बेटा मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब। पर आंटी आप तो देखने में अच्छे घर की लग रही हैं। हाँ बेटा, वो मैं गांव से आई हूँ ना, यहाँ किसी को नहीं जानती। मुझे बस थोड़ी रहने की जगह और 2 टाइम खाने को दे देना, मुझे पैसे भी मत देना। बिना पैसे के काम करेंगी? पर क्यों? वो क्या है ना बेटा, मैं गांव से हूँ तो मुझे घर के खाने की आदत है, और यहाँ शहर के ये होटल के खाने मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। और बेटा अकेली आई हूँ ना, तो यहाँ शहर में अकेली कहाँ भटकूंगी, किसी के घर में रहूंगी तो सुरक्षित भी रहूंगी। लेकिन आंटी ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई आपकी जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? बेटा मेरे बेटा कुछ साल पहले शहर आया था। हाँ माँ, मैं पहुंच गया हूँ शहर और ज्वाइनिंग भी कर ली है मैंने। अच्छा बेटा ठीक है, नौकरी मन लगा के करना और अपना ध्यान रखना, यहाँ मेरी चिंता मत करना। ठीक है माँ, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, बाय। हेलो हेलो। तब से मेरे बेटे का ना कुछ अता पता नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी गांव में, तो पुलिस वाले बोले कि शहर जाओ। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने घर में काम दे दो। अच्छा ठीक है आंटी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। शाम को जब मेरे पति आएंगे ना, तो मैं उनसे बात करके कुछ फाइनल कराऊंगी। चलिए। अरे साक्षी, ये कौन है? अब सनी, वो आंटी ना गांव से आई हैं और इनको काम की जरूरत है, तो क्या हम इन्हें अपने घर पे काम के लिए रख लें? अरे ऐसे कैसे किसी को भी रख लेंगे यार। आंटी जी। बेटा तू, बेटा बेटा ये मेरा बेटा सनी। अरे आंटी आप ये क्या बोल रही हैं? पति है मेरे, आपके बेटे नहीं है। क्या पति? अरे बेटा तूने शादी भी कर ली, और मुझे पता ही नहीं है। पता है मैंने कितने फोन किए तुझे, तेरा फोन ही नहीं लगता है, और मैं कितना डर गई थी कि पता नहीं तू ठीक भी है या नहीं। बताओ सनी, आंटी ये क्या बोल रही है? हाँ साक्षी, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरा कोई भी नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए साक्षी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मेरी माँ गांव की अनपढ़ गवार है। जानती हो क्यों? क्योंकि शहर के लोग ना गांव के लोगों को इक्वली मानते ही नहीं है, कोई इक्वली ट्रीट ही नहीं करते, गवार समझते हैं। और मुझे यही लगा था कि अगर तुम्हें ये बात पता चलेगी कि मेरी माँ एक अनपढ़ गवार गांव की है, तो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए, सिर्फ तुम्हारे लिए साक्षी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता यार, इसलिए मैंने ये सब किया। डिस्गस्टिंग सनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। अरे वो बेचारी माँ है तुम्हारी, चिंता में मरे जा रही है, बिना कुछ सोचे समझे शहर आ गई सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। अरे मैंने ना आज इनको भीख मांगते देखा है, रोटी और छत के लिए, और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम इनके बेटे हो। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान को चुना। अरे अगर तुम्हारी माँ गांव से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। और जो लोग गांव के लोगों में फर्क करते हैं ना, सबसे ज्यादा गवार तो वो खुद होते हैं, छोटी सोच के एकदम। सनी, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है, और तुम इन्हें ये दिन दिखा रहे हो। मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, और सनी तुम यहाँ खड़े होके ना आप सोचना कि तुमने क्या किया है। चलिए माँ जी। जिस माँ ने अपना कलेजा काटकर आपको इतना बड़ा बनाया, इतना काबिल बनाया, क्या उस माँ के साथ ऐसा सलूक होना सही है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं।